हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ेंगे DEC 2 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सो ब्लॉक 1 के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों का। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। क्या आप न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं ट्राई करूँगी आपको ईजी से ईजी नोट्स दूँ और जल्दी से जल्दी मैं ये पूरा ख़त्म कर दूँ जिससे आप लोग जल्दी और अच्छे से पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले आता है जो हमारा आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को फूड मिलता है नीड के हिसाब से, जो हमारे को ग्रोथ करने में, स्टे हेल्दी रखने में, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। फूड फूड जो हम खाते हैं और जो हमारे को न्यूट्रिशन देता है और हेल्प करता है बॉडी को प्रॉपर्ली वर्क करने में। वाई न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आता है कि क्यों है। तो हमारे को ग्रो करने में प्रॉपर्ली हेल्प करता है, हमारे को एनर्जी देता है काम करने की, खेलने की, सोचने की, इन सब चीज़ों की। और हमारी जो लड़ाई होती है डिसीजेज से, बीमारियों से, उसमें हेल्प करता है। और कभी भी हम लोग जैसे चोट वोट लग जाती है, टिश्यूज़ फट जाते हैं, तो उन सबको रिपेयर करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। फिर आता है बहुत तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है, हमारे को एनर्जी देते हैं, जैसे राइस, रोटी, शुगर। फिर आता है प्रोटीन जो हमारे को बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करता है, जैसे कि दालें, मिल्क, एग। फिर फैट आता है जो हमारे को स्टोर एनर्जी देता है, जैसे ऑयल और बटर। फिर आता है विटामिन जो हमारी बॉडी को प्रोटीन देता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स। फिर आता है मिनरल। मिनरल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी बोन को, हमारे ब्लड को हेल्दी रखते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया। ठीक है। फिर आता है वाटर। वाटर तो आप सबको पता है नीडेड है, वो तो हमारी हर चीज़ के लिए नीडेड है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर। फिर आता है गुड न्यूट्रिशन वर्सेस बैड पुअर न्यूट्रिशंस। ठीक है। तो गुड न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प रखते हैं हर चीज़ काम के लिए। पुअर कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी को वीक रखते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेजी बनाती है। ये फर्स्ट यूनिट थी। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड यूनिट के ऊपर। गाइस प्रॉपर नोट से अगर आप पेपर में ये भी लिख के आओगे तो भी आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आप पेपर में सीधे सीधे ये पॉइंट एक्सप्लेन ऐसे ही करके आ जाओगे तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आती है यूनिट 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। सिंपली एक्सप्लेन करें मैंने, हर चीज़ बहुत अच्छे से करी है। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ होती क्या है। हेल्थ मीन्स जो हमारे को कभी भी, नॉट बिगिंग सिर्फ बीमार होने से हेल्थ नहीं होती। हेल्थ आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप बीमार हो तो आप हेल्दी नहीं हो, नहीं। हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली हो, मेंटली और सोशली भी होना चाहिए। जैसे कि फिजिकली हेल्थ होती है जो हमारी बॉडी वो अच्छे से काम करे। फिर आती है मेंटल हेल्थ। फिर मेंटल हेल्थ होती है जो हमारे माइंड को काम और हैप्पी रखे। फिर आती है सोशल, जो हमारे बिहेवियर को और रिलेशनशिप्स को अच्छा रखे। फिर आती है हाउ टू स्टे हेल्दी। हेल्दी कैसे रख सकते हैं। हेल्दी खाना खाइए, क्लीन खाना खाइए, ड्रिंक वाटर अच्छे से करिए, स्लीप क्वालिटी अपनी अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए डेली। ठीक है। अपने आप को और अपने घर को क्लीन रखिए, अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हमारे को हेल्दी बनाती हैं। फिर आता है अदर हेल्थ फैक्टर। अदर हेल्थ फैक्टर क्या होते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपकी एयर जो हो वो क्लीन हो। ठीक है। आपका वाटर, होम, हर चीज़ क्या हो, साफ हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो। फिर आता है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मतलब कि आप स्मोक ना करते हो। ठीक है। अपने आप को क्लीन रखते हो, अपने हैंड्स को क्लीन रखते हो। ठीक है। रोज सुबह ब्रश करते हो, हेल्दी खाना खाते हो। फिर आता है गुड इमोशनल सपोर्ट। वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स, सब आप लोगों को अच्छा सा इमोशनली हेल्प करे। यहाँ हमारी सेकेंड यूनिट खत्म होती है। फिर हमारी आती है यूनिट 3, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ होता है व्हाट आर द हेल्थ इंडिकेटर्स। आपको इन हेल्दी अगर आप हो तो उसके लिए आपको क्या क्या इंडिकेटर्स मिलते हैं। हेल्दी इंडिकेटर्स साइन देते हैं कि समथिंग इज़ हेल्दी, लाइक कि आप हेल्दी हो नहीं हो। अगर आप बुखार बुखार है तो आप हेल्दी नहीं हो एक तरह से। ये सब फॉर इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, हाइट एंड वेट चेक कर लो, अपना BMI चेक करवा लो, अपना एनर्जी लेवल देखो, स्लीप देखो आपकी अच्छी है। अगर ये सब कुछ सही है और ये सब कुछ टायर्ड नहीं है, एक्टिव है, तो आप क्या हो, एक हेल्दी हो। मतलब ये आपके इंडिकेटर्स है कि हाँ अभी आप एकदम ठीक हो, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है फॉर द ग्रुप और सोसाइटी। फॉर द ग्रुप और सोसाइटी अगर इनका चेक करना हो तो हम उसके लिए क्या क्या करते हैं। सोसाइटी के लिए हम IMR करवाते हैं कि उसके अंदर बेबीज कितने डेथ हुए एक साल में, ये सब लाइफ एक्सपेक्टेंस कराते हैं कि एवरेज पीपल कितना साल जी रहे हैं, डिसीजेज रेट कितने हैं हमारे। ठीक है। इम्यूनिटी और इन सब के अंदर कैसे चल रहा है, चिल्ड्रंस कैसे है, सारे एक्टिव है, ये सब है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, सोसाइटी और ग्रुप के होते हैं कि हम उनको चेक करते हैं।
वाई आर इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट, सो हम ये पढ़ेंगे अब इसके अंदर के इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों रखते हैं। गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि सब हेल्दी है, और अगर उन्हें सर्विसेज बढ़ानी है तो सर्विसेज बढ़ाए, सबको इनफ फूड। फिर हम पढ़ेंगे ब्लॉक टू के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट इन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ये होता है जो मेन एनर्जी गिव हमारे को देता है न्यूट्रिशन में, और हमारी बॉडी को कार्बन्स देता है टू, जैसे कि कार को फ्यूल मिलता है ऐसे। फिर टाइप के होते हैं दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है शुगर, स्वीट, हनी, इन सब में। कॉम्प्लेक्स होता है राइस, व्हीट, ओट्स, इन सब के अंदर। फिर होता है कि इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमारे को एनर्जी देते हैं खेलने के लिए, काम के लिए, इन सब चीज़ें के लिए। हमारी ब्रेन मसल्स को वर्क करवाते हैं प्रॉपरली, और हमें 60 to 70% ऑफ डेली डाइट में चाहिए होता है। टू मच और टू लाइट। टू मच होता है वेट गेन के लिए, और टू लाइट होता है टायर्डनेस और वीकनेस। अगर दो ज़्यादा ले लेंगे तो हम लोग वेट गेन करते हैं, और कम लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। देखो सबको पता है हमारी बॉडी 60 to 70% जो है वो वाटर से ही यूज्ड है, और हमारी बॉडी को ऑल न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बट वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर क्या करता है? वाटर करता है हमारी बॉडी के खाने को डाइजेस्ट करने में, हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में, हमारे पसीने और हमारे यूरिन के थ्रू वेस्ट चीज़ें निकालने में, हमारी बॉडी को मतलब स्किन को फ्रेश और सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है, और सारे के सारे न्यूट्रिशन एक वाटर अपने में रखता है। फिर आते हैं साइन ऑफ लैकिंग वाटर। अगर लैक मतलब पानी कम मिले तो क्या होता है? ड्राई लिप्स होते हैं, येलो यूरिन हो जाता है, टायर्डनेस, सर दर्द, इन सबको क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन। अगर ज़्यादा हो मतलब अब क्या हो, किसको कितना, अगर आप अडल्ट हो तो आपको 8 से 10 गिलास पीने ही है एवरीडे, और अगर समर्स है, गर्मी है, तो आपको उससे ज़्यादा पीनी है। ठीक है, ये हमारे वाटर की क्वांटिटी होती है जो हमारे को चाहिए। फिर आता है यूनिट 2, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या करता है? हमारे को ग्रोथ देता है, रिपेयर करता है, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सोर्स क्या है? आप एनिमल से भी ले सकते हो, जैसे कि मिल्क से, एग से, फिश से, मीट से, और आप प्लांट से भी ले सकते हो, जैसे दाल, सोयाबीन, पीनट्स। ठीक है, इन सब से। ठीक है, हु नीड्स मोर, जिसको ज़्यादा चाहिए होते हैं, बच्चों को चाहिए ग्रोथ के लिए, प्रेग्नेंसी वूमेन को चाहिए होती है, और जो सिक लोग होते हैं उनको भी रिकवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है, हेल्प करता है इस हर चीज़ को रिपेयर करने में और हर चीज़ को अच्छे से करने में। क्या होगा अगर नहीं मिला? तो हमारी मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है, बच्चों ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है फैट एंड एनर्जी। फैट क्या करता है? एनर्जी देता है हम लोगों को। तो फैट क्या होता है? डबल एनर्जी देता है। किससे? कार्बन से ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, हेल्प करता है हमारे स्टोरेज को रखने में एनर्जी को। सोर्स घी से, बटर से, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, नट्स, इन सब से क्या मिलता है? हमारे को फैट मिलता है। और यूज़ ऑफ फैट होते हैं कि हमारी बॉडी को वार्म रखता है, हेल्प करता है हमारे को, विटामिन्स ए, डी, ई के देता है, हमारे को टेस्टी खाना भी मिलता है, और हमारे को सेटिस्फाइड फूड भी मिलता है। टू मच लोगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, हार्ट डिसीज़ हो जाएंगी, और अगर कम लोगे तो टायर्डनेस हो जाएगी और वीक इम्यूनिटी हो जाएगी आप लोगों। सो हमारे को ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 3, द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर हम विटामिन्स के बारे में ज़्यादा पढ़। सो व्हाट आर द विटामिन्स? विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे को स्मॉल अमाउंट में लेने चाहिए, पर लेने ज़रूर चाहिए, जो हमारे को एनर्जी तो नहीं देते बट हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ विटामिन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फैट। फैट का क्या होता है? स्टोर करता है हमारी बॉडी में, और क्या करता है? डिज़ोल्व करता है फैट को। मतलब कि अगर आप विटामिन्स देखोगे तो हमारी बॉडी में स्टोर रखता है, बट फैट को क्या करता है? डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट डिज़ोल्व हो सके। सो नेक्स्ट जो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे को ना विटामिन स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए, बट ज़रूर लेने चाहिए, और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता बट प्रॉपरली वर्क करने में विटामिन हेल्प करते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ विटामिन। सबसे पहले आता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसके अंदर क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है, डिसोबल इन फैट के, फैट को कैसे डिसॉल्व करते हैं। फिर आता है विटामिन ए। विटामिन ए होता है फॉर स्किन एंड फॉर आइज़, हमारी आइज़ और स्किन के लिए। कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, इससे होता है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बोन के लिए होता है, जैसे सनलाइट। फिर आता है विटामिन ई जो हमारी स्किन और हीलिंग के लिए होता है, जैसे नट्स और ऑयल। फिर आता है विटामिन के जो हमारे
ब्लड क्लॉट्स के लिए होता है, जो हमारे को ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स खाने से मिलता है। फिर आता है वाटर सब्सिडी विटामिन, जो होते हैं नॉन स्टोरेड बट मस्ट बी टेक डेली, हम लेना ज़रूरी है। जैसे विटामिन बी फॉर एनर्जी, जो हमारे को मिल्क और एग से मिलती है। विटामिन सी जो हमारे को फाइटिंग कराती है इन्फेक्शन से, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, इन सब से। फिर आते हैं विटामिन डेफिशिएंसी, अगर विटामिन आप नहीं लोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो विटामिन ए से क्या होता है, हमारे को नाइट ब्लाइंड होना तो शुरू हो जाता है अगर आपकी विटामिन कम होती है। डी में आपको रेटेक्स हो जाता है। सी में आपको सर्वे करना पड़ता है, जैसे ब्लीडिंग हो गई। डी में बी में आप लोगों को करना होता है वीकनेस और नर्वस प्रॉब्लम, ये सब फेस होती है। फिर आता है यूनिट 4 हमारा, व्हाट आर द मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। ऑल्सो नीड इन स्मॉल अमाउंट, हमारे को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग, स्टोरेज, बोन, ब्लड और हार्मोन्स में। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले आयरन पढ़ेंगे। आयरन क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन सही करता है ब्लड के अंदर। फाउंड इन जैकरी, मतलब गुड़ में, मीट में, इन सब में मिलता है। और क्या करता है, आपके एनीमिया से आप लोगों को बचाता है। फिर आता है कैल्शियम, जो हमारी बोन और टीथ के लिए अच्छा होता है। हमारे को कर्ड से, मिल्क से, वेजिटेबल, इन सब से मिलता है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर, और कैल्शियम आपको, कैल्शियम से हमारे को बोन और टीथ के अंदर कम प्रॉब्लम्स मिलती है अगर हम वो लेते हैं। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, आपकी थायराइड फंक्शन, इन सबको सही करता है। और इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट से मिलता है ये आपको, और आपके जो नेक स्वेलिंग है उस चीज़ से आपको बचाता है। फिर आता है, ये आपको हीलिंग देता है, इम्यूनिटी ग्रेन, इन सब से करता है। फिर आता है वाई मिनरल्स मैटर्स, क्यों करते हैं, बिकॉज ये आपकी वीकनेस, स्लो, अनहेल्दी लाइफ को अच्छा करते हैं, और मस्ट बी इंक्लूडिंग हमारी डेली मील में होने चाहिए। फिर आता है प्लान बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है, बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें ऑल न्यूट्रिशंस होते हैं, सारी न्यूट्रिशन एकदम करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए। कभी आप लोगों ने थाली खाई है बाहर जाके, तो उसके अंदर देखते हो दाल भी होती है, रोटी भी होती है, चावल भी होते हैं, ठीक है, ऑयल भी होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड भी होती है, मिल्क भी होती है। तो ये सारे लिखे हुए हैं, और ये सारे एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको वैसे एक थाली का एग्जांपल दे दिया, कभी कुछ ना समझ आए कि आपको बैलेंस डाइट क्या होती है, तो आप एक थाली से समझ सकते हो कि उसके अंदर जो जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें आपकी एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हु नीड्स एंड व्हाट, किसको चाहिए, तो चिल्ड्रंस मोर प्रोटीन के लिए, चिल्ड्रंस को चाहिए होता है मोर प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को चाहिए होता है आयरन, फॉलिक एसिड और प्रोटीन के लिए। एल्डर्स जो होते हैं उनके लिए इजी टू डाइजेस्ट फूड होता है। सिक पीपल को सॉफ्ट और लो फैट खाना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें। फिर आती है टिप्स फॉर प्लानिंग मील। टिप्स क्या होनी चाहिए जब आप एक प्लान कर रहे हो, लोकल एंड सीजनल फूड खाओ, अवॉइड करो जंक फूड को, इंक्लूड करो वेराइटीज ऑफ कलर्स इन मील्स, ठीक है, ईट फ्रेश, क्लीन एंड होम फूड खाओ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमारी क्या करती हैं, एक हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टिक, मतलब कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद। तो मील प्लान क्या होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो सबसे पहले आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी हो रही होती है उस टाइम, तो हमारी बॉडी को नीड होती है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की। तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, एसिड, मिनरल्स, फॉलिक्स, विटामिन्स, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं उस टाइम, क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने एक बेबी को भी फूड सप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के लिए। हाउ टू प्लान मील ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ईट स्मॉल मील्स मोर ऑफ्टेन, अवॉइड नेसेसरी, इंक्लूड करो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, एग्स को, नट्स को, ड्रिंक कम से कम नहीं तो 8 से 10 गिलास वाटर पियो जब आप प्रेगनेंसी में हो। अवॉइड करो कि आप स्पाइसीज और ऑयली चीज़ें कम खाओ, अल्कोहल ना पियो। अपनी उसमें आयरन और फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स जो डॉक्टर देते हैं उन्हें ऐड करो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए जब आप प्रेगनेंसी में हो, तो आपको ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशन नीड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, आप लोगों को क्या क्या करना होता है। जो मदर बेबी होती है उनको मोर एनर्जी मतलब कि चाहिए होती है, क्योंकि वो बच्चे को मिल्क देती हैं, वो मिल्क बनाती हैं, ठीक है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन रिच फूड्स ये सारे उनको खाने चाहिए। ड्रिंक एक्स्ट्रा मिल्क, एक्स्ट्रा सूप्स, वाटर,
अवॉइड करना चाहिए जंक फूड हमेशा, और गुड फूड एंड हेल्दी, क्योंकि गुड फूड इज इक्वल्स टू हेल्दी बेबी प्लस हेल्दी मदर। ठीक है, ये करता है। फिर आता है हमारा यूनिट 2, हेल्दी केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? रेगुलर चेकअप्स लाइक विजिट डॉक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना चाहिए। आयरन और फिर फॉलिक्स की टैबलेट्स लेनी चाहिए, फॉलिक एसिड की। चेक कराना चाहिए ब्लड प्रेशर, वेट, यूरिन एंड बेबी ग्रोथ रेगुलरली। और क्या करना चाहिए? आप लोगों को अपनी सारी प्रेगनेंसी टाइम हेल्थ चीज़ चेक करानी चाहिए। फिर देन आता है डेंजर साइन, जिसके अंदर हैवी ब्लीडिंग होना, सर दर्द होना, हाथ पैर मुंह सूजना, ठीक है, बेबी की मूवमेंट ना होना, स्टमक में पेन होना, ये सब क्या होते हैं? डेंजर साइंस होते हैं। फिर होता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो? रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, स्लीप करो अपनी परफेक्ट लेफ्ट साइड में स्पेसिफिकली, ठीक है, अपने आप को फिजिकली अच्छे से रखो, अपना माइंड काम रखो। फिर नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर ड्यूरिंग दी पीरियड्स के टाइम। देखो, सबसे पहले क्या होता है? ड्यूरिंग डिलीवरी जो हमारा ब्लड और निकलता है, क्लीन सेफली होना, हॉस्पिटल में अच्छे से ध्यान देना, स्किल्ड नर्स होनी चाहिए, बेकार डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए, और आपकी हर चीज़ प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर होता है आफ्टर डिलीवरी, मदर को रेस्ट देना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फीवर पेन ये सब नहीं होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उन्हें आयरन की, कैल्शियम की हेल्दी टैबलेट्स, हेल्दी डाइट देनी चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है उस टाइम पे मदर को। बेबी को अच्छे से फीड, मतलब अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा, 1 घंटे बाद ही बेबी को अच्छे से वार्म और क्लीन रखना चाहिए। बच्चे को अच्छे से वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो, रेगुलर चेकअप, हर चीज़ बच्चे की ढंग से होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर पे जाके अच्छे से काम करना चाहिए बच्चे को, मतलब कि उनकी सारे रेगुलर चेकअप्स और सही है। फिर आता है वाई पर्सनल केयर इज इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के बाद जो हेल्प होती है मदर को रिकवर होने में करती है, ठीक है, और बच्चे जो होते हैं, इन्फेक्शंस जो बच्चा होता है उसको बचाने के लिए ज़रूरी होती है ये, कि अगर आप उसका चेकअप कराते रहोगे तो उसे कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो आपको पता होगा कि यार ये मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाके क्या करोगे? फटाफट उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढोगे। सपोर्ट करता है कि आप बॉडी, मेंटली और फिजिकली दोनों जल्दी, अगर आप सपोर्ट दोगे अपनी वाइफ को, या कोई भी सपोर्ट देगा तो वो क्या होगा? जल्दी से रिकवर कर पाएंगे हेल्थ में, ठीक है, और बेबी जो होता है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है ये पता चलता है। फिर हमारा आता है ब्लॉक नंबर 4, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग दी इन्फाइज एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो अब बच्चे की बात हो रही है। इन्फेनेसी होता है जो बच्चा छोटा होता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। व्हाट इज इन्फिनी? जो बच्चा बर्थ से लेके 1 साल का होता है उसे इन्फिनी कहते हैं। तो ये क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ के लिए। हाँ गाइस, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, पिछली वीडियो में एक बार पढ़ा चुकी हूँ, जाके वहाँ पे देख लेना क्या होता है। जो 0 to 6 मंथ होते हैं उसके अंदर ब्रीड फीडिंग में होता है बच्चा, तो उसको क्या चाहिए होता है? मम्मा का मिल्क चाहिए होता है, जो उसके लिए इनफ होता है, ना खाना ना पानी, कुछ और कुछ नहीं चाहिए होता। उसे सारे न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, अपनी प्रोटीन्स अच्छे से चाहिए होती है, ठीक है, कि बच्चा बीमार ना हो, हेल्दी ब्रेन हो, हेल्दी ग्रो हो, ठीक है। फीडिंग चाहिए होती है एवरी 2 to 3 आवर्स बाद, मिल्क क्लीन होना चाहिए जहाँ से मिल्क पिला रहे हो। फिर आफ्टर 6 मंथ क्या होता है? बच्चा सेमी बोल्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना भी शुरू कर ही देता है कहीं ना कहीं, मेस्ड बनाना, राइस, दाल, चावल, खिचड़ी, ये सब। उन्हें सॉफ्ट होम मेड कुक खाना दो। फिर उन्हें इंक्रीजिंग क्या होता है? क्वालिटी, वेराइटी, वेरेंटली स्लोली फीड दो उन्हें 5 से 6 बार डे के अंदर ऑलमोस्ट, और उन्हें क्या करो? कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग दो। फिर आता है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दी अर्ली चाइल्ड। अर्ली चाइल्ड में क्या होता है? 1 से 6 साल का बच्चा, उसके अंदर हम बच्चे की डेवलपमेंट, ब्रेन, ये सब पढ़ते हैं। तो फूड नीड्स दिस स्टेज, तो क्या होता है? उन्हें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए उस टाइम पे, एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग स्नैक्स लाइक चिप्स, बनाना चिप्स, ये सब, बॉइल्ड पोटैटो। गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, 4 से 5 मील दो, 4 मेन, 1-2 स्नैक्स की। और फूड क्या होना चाहिए? कलरफुल और टेस्टी होना चाहिए। अवॉइड करो कि जंक फूड ना दो, कोल्ड ड्रिंक ना दो, टू मच शुगर और सॉल्ट ना दो, ऑयली चीज़ें ना दो, ठीक है, पैक्ड चीज़ें ना दो, ये हमारे को अवॉइड करना चाहिए। टिप फॉर पेरेंट्स क्या होता है? टिप्स क्या देना चाहेंगे? इंक्रीज करो कि आप उन्हें हेल्दी खाना दो, मील टाइम जो होती है उनकी फन बनाओ, स्ट्रेस फ्री बनाओ, और उन्हें साइन हो कि वो हंग्री है, फुलनेस है,
ठीक है, यूज़ करो कि आप उन्हें अच्छे से हैंड वॉश कराओ खाना खिलाने से पहले, और उन्हें खाना अच्छे से मिले, वो अच्छे से खाएँ। नाउ यूनिट नंबर 3, हेल्थ केयर ऑफ द चाइल्ड। उसके अंदर क्या आता है, क्लीननेस एंड हाइजीन क्या होता है। बच्चे को डेली बाथ दो अच्छे से, उनके हाथ वॉशरूम से आने के बाद, खाना खाने से पहले उनके हाथ धुलवाओ, उनको अच्छे से रखो, बच्चे को क्लीन रखो, उसके नेल साफ रखो, ठीक है। और उनको जो वैक्सीनेशंस है वो सब दो। उन लोगों का जो शेड्यूल है, आंगनवाड़ी औरों का जाना, वर्कर्स के साथ मिलना, मदर को और फादर को अच्छे मतलब सॉरी वो मदर को और बच्चों को अच्छे से जो इंजेक्शंस लगने वो इंजेक्शंस लगवाओ ढंग से, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के पार्ट होते हैं कि आपको कैसे बच्चे को और मदर को अच्छे से रखना। रेगुलर बेस में उनके हेल्थ चेकअप करवाओ अच्छे से, मॉनिटराइज़ करो, आंगनवाड़ी लेके जाओ, ट्रीटमेंट्स दो उनको, जो उनका जहाँ पे से उनका मतलब मेडिकल चेकअप चल रहा है वहाँ पे जाके लेके जाओ। उनको मेंटली और इमोशनली देखो, क्या वो ढंग से बात कर रहा है, बच्चा ढंग से खेल रहा है, मदर को कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बिकॉज़ आफ्टर दिस मदर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के जो गेम हैं, जो टॉयज़ हैं, क्या वो उनको डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें स्लो तो नहीं बना रहे। खाना देखो उनका, वो खाना ढंग से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, आइडेंटिफ़ाई कि आप सिग्नल्स को कैसे-कैसे पता कर सकते हो। उसके बाद सेफ फूड, और यहाँ आपके 4 ब्लॉक्स ख़त्म होते हैं। आगे के अगर आपको 4 चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाल दूँगी। अगर कमेंट्स नहीं आए, लाइक्स नहीं आए तो फिर मैं आगे का नहीं डालूँगी। अगर आप लोगों को और चाहिए 4 तो अभी कमेंट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक डाल दूँगी। बाय गाइस।